अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो में आने वाली किस्त 191 के ट्रेलर 2 पर तबसरा होगा और इस पर बात करेंगे कि ट्रेलर में ओरहान किन किन मौकों पर नजर आए और क्या फातिमा खातून और हलीमा के दरमियान जेलसी का कोई नया सिनेरियो शुरू होने वाला है। वीडियो में तुर्गुत बे के हवाले से भी कुछ बात होगी और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सीजन 7 का नया ओरहान कौन होगा, इस बारे में भी खबर सामने आ गई है, तो वो भी आप लोगों को दी जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जिन लोगों का ख्याल था कि तुर्गुत बे की कुरैश उस्मान में गेस्ट अपीयरेंस है और कुरैश उस्मान और दिरुल शार्तुल के दरमियान इनकी मौत का सिनेरियो मिसिंग था, तो इस चीज को दिखाने के लिए इन्हें इस सीजन में वापस लाया गया है। तो वो गलत फहमी दूर कर लें, तुर्गुत बे कहीं नहीं जा रहे और महमद बोजदैक ने मद्दाहों की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश इन्हें लाकर पूरी कर दी है। और तुर्गुत के आने से तो हमें मलहून खातून की वापसी की भी उम्मीद हो गई थी कि उस्मानी सल्तनत की दौलत अना भी दोबारा से इस सीरीज में नजर आएंगी, लेकिन तुर्गुत के आने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी वो हम अब जान चुके हैं कि वो कीमत थी ओरहान और होलोफिरा की इस सीरीज से जुदाई। यानी कि मलहून तो क्या वापस आती, मलहून के आने के बजाय उनका बेटा और बहू भी इस सीरीज से जा रहे हैं। और जिन मद्दाहों को टेंशन है कि तुर्गुत उतना बूढ़ा नहीं दिखाया जा रहा जितना उसे दिखाना जाना चाहिए, तो वो लोग जरा बता दें कि तुर्गुत को और कितना बूढ़ा दिखाएं। क्या तुर्गुत एक हाथ में डंडा पकड़कर चले और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी से लड़े, या फिर जिस तरह कुरैश उस्मान में जब बैतुल गाजी की वापसी हुई थी तो वो बीमार होकर बिस्तर पर लेटे रहते थे, तो तुर्गुत को अगर ऐसा दिखाया जाए तो ऐसा तुर्गुत किस काम का। जब बाला और उस्मान इस सीरीज में बूढ़े नहीं हो रहे तो तुर्गुत को इतना बूढ़ा क्यों दिखाएं कि वो चल भी ना सके। और तुर्गुत बे की हर वीडियो कुरैश उस्मान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1-1 मिलियन व्यूज ले रही है, और वो भी सिर्फ थोड़े से दिनों में। इसके बाद अब अगर आने वाले किस्त के ट्रेलर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि बाज़ंतीनी एम्परर और उस्मान बे के दरमियान मुआहदा हो जाने के बाद बाज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा टल गया है और अब ये दोनों मिलकर इल्खानी सल्तनत के खिलाफ इत्तेहाद कायम करेंगे। वैसे भी उस्मान बे ने पिछली किस्त में एक आम जहाद का हुक्म जारी कर दिया है और हुक्म दिया है कि जो भी तलवार पकड़ सकता है वो इस लड़ाई में हिस्सा ले, और उस्मान बे की मंगोलों से ये लड़ाई तबाहकुन साबित होगी जो कि इस खित्ते में कभी ही किसी ने देखी होगी, और फिर यही लड़ाई बुरसा की तरफ इनकी राह आसान करेगी। लेकिन क्या आप लोगों ने ट्रेलर में ये बात नोट की कि मंगोलों के साथ इस लड़ाई में औरतें नजर नहीं आईं? क्योंकि मैदान जंग का शाहसवार अपनी पोजीशन इस सीरीज में ले चुका है, तो अभी सीरीज में औरतों का किरदार दोबारा से मैदान जंग में महदूद हो जाएगा और वो अपनी हांडी रोटी में लग जाएंगी। पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि इस सीरीज के राइटर्स ने औरतों को इस सीरीज में बहुत स्पेस दी थी कि वो मर्दों के मुकाबले लड़ती थी और अपने कबीले की हिफाजत करती थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा औरतों को अच्छे अंदाज में दिरुल शार्तुल में हाइमा अना और हलीमा सुल्तान की सूरत में दिखाया गया। यानी कि एक औरत को मजबूत नजर आने के लिए सिर्फ जंगजू होने की जरूरत नहीं होती। और इस ट्रेलर में मद्दाह यही तलाश करते रहे कि इसके किस किस सीन में ओरहान बे और होलोफिरा मौजूद है और किस सीन में नहीं। ट्रेलर में उस्मान बे और तुर्गुत की मुलाकात के इमोशनल सीन्स भी थे और इस सीन में ओरहान बे भी मौजूद थे, लेकिन आखिरी वाला सीन जिसमें उस्मान बे किसी दावत में शरीक हो रहे हैं तो इसमें ओरहान बे नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा आने वाली किस्त में एक और नए किरदार की एंट्री होने जा रही है जो कि कोचा बे का बेटा होगा और इसका नाम औस बे होगा। और एक सीन में दिखाया गया है कि फातिमा इसके साथ फाइट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हलीमा को भी अजीब सी नजरों से इन्हें देखता दिखाया गया है, और पहले नजर में तो यही लगता है कि हलीमा इन्हें जेलस नजरों से देख रही है। और फिर महमद बोजदैक पर गुस्सा भी आता है कि उसने फातिमा के इतने अच्छे रिश्ते यानी सरोजा और यूसुफ मैदान जंग में शहीद करवा दिए और अब एक नए मस्खरे को लाकर फातिमा से फ्लर्ट करवा रहा है, जो कि उस्मान बे की बेटी फातिमा खातून की तौहीन है। लेकिन मुझे यही लगा कि हलीमा जेलस नहीं बल्कि मशकूक है उस आदमी की अपनी बहन के बारे में नीयत से मुतल्लिक, क्योंकि हलीमा बड़ी मुश्किलात झेल कर अपने वालिदैन से मिली है और अब उसका माइंड इनके बारे में क्लियर हो गया है, तो उसे ज़हनी सुकून लेने का मौका देना चाहिए। और चूंकि हलीमा इस आदमी के बारे में मशकूक है तो वो अपनी बहन को इस आदमी से बचाने की कोशिश करेगी। यानी कि इस सीरीज में कोचा बे के भाई के बाद अब उसके बेटे की सूरत में एक नया नेगेटिव किरदार आ चुका है। अब आते हैं नाजरीन इकराम नए ओरहान के मामले की तरफ। तो इस वक्त तुर्की के 4 अदाकार ऐसे हैं जो ओरहान का किरदार अगले सीजन में कर सकते हैं। इनमें केवांच ततलायतोक, अरास बुलोत, चागाताया लुस्वाय और तोलगा सारिताश हैं। इनमें से चागाताया उलुस्वाय इस वक्त अपनी एक और सीरीज अशरफ रोया में बिजी हैं और इनकी इस सीरीज की रेटिंग तेजी से ऊपर जा रही है। तो वो अपने एक अलग सीरीज जिसके इकलौते हीरो वो हैं, वो छोड़कर एक ऐसी सीरीज जिनमें इनके राइवल बुराक ओज़वेद लीड रोल अदा कर रहे हैं उसमें एक सेकंड हीरो का रोल क्यों अदा करेंगे। तो चागाताया लुस्वाय तो अवेलेबल नहीं
और अब तोलगा सारिताज की बात करें तो इस वक्त तश्कीलात के नए सीजन में काम कर रहे हैं और इसकी रेटिंग भी कुरलिश उस्मान से बहुत ऊपर है। तो वो भी इस सीरीज को छोड़कर एक ऐसी सीरीज में क्यों आएंगे जो कि रेटिंग के मामले में डेंजर जोन में दाखिल है। और अब इसके बाद आरास बुलुत को भी इस लिस्ट से निकाल दें, क्योंकि ओरहान बनने के लिए फाइटिंग सीन्स बहुत ज्यादा उन्हें करने होंगे और वो ये सीन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी तक अपने पैर की इंजरी से रिकवर नहीं हुए और उन्हें इस इंजरी के बाद एक सर्जरी से भी गुजरना पड़ा है, इसलिए आरास बुलुत भी अवेलेबल नहीं। आखिर में बचे किवांच ततलाई तो इन चारों में एक सिर्फ यही अवेलेबल है, लेकिन इनकी भी महमद बुज़दैक से हाल ही में मुलाकात हुई है, मगर इस मुलाकात के बाद महमद बुज़दैक के साथ इनकी कोई भी तस्वीर पब्लिक नहीं हुई। अलबत्ता कुरलिश उस्मान के सेट के क्रू के एक फर्द के साथ इनकी एक तस्वीर रिलीज हुई थी। तो इसका क्या मतलब है? तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये है कि इनका फिलहाल महमद बुज़दैक से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जिन अदाकारों का महमद बुज़दैक से एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इसके बाद इस अदाकार की महमद बुज़दैक के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज होती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल चंगेज जोशकुन है कि एक तरफ इनके महमद बुज़दैक से मीटिंग के बाद तस्वीर पब्लिक हुई और साथ ही वो कुरलिश उस्मान में एंटर हो गए। तो किवांच ततलाई की मुलाकात तो हुई है, और जिस तरह चंगेज जोशकुन का कुरलिश उस्मान के सेट का विजिट बगैर किसी वजह के नहीं था, तो इस तरह यह भी नामुमकिन है कि किवांच का ये विजिट बगैर किसी वजह के हो, लेकिन लगता है कि बात नहीं बनी। और आप लोग ये नोट करें कि इन चारों अदाकारों में से किवांच के अलावा कोई भी अदाकार ओरहान के रोल के लिए इनसे ज्यादा सूटेबल नहीं। हैरत अंगेज तौर पर इनके चेहरे के फीचर्स एमरे बे से भी मिलते हैं, लेकिन अब जबकि बात नहीं बनी तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में अनऑफिशियल न्यूज ये है कि महमद बुज़दैक ने ओरहान के तौर पर एमरे बे से थोड़ी सी बड़ी उम्र के एक अदाकार को नए ओरहान के तौर पर ये रोल अगले सीजन में देने का फैसला कर लिया है, और उस अदाकार का नाम है बुराक तोस्कू पारान। इस अदाकार को आप लोग इससे पहले दास्तान ड्रामे में देख चुके हैं। मैंने चूंकि वो ड्रामा सीरीज नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं जानती कि इस अदाकार की अदाकारी कैसी है। आप में से जिन लोगों ने दास्तान ड्रामा देख रखा है वो लोग कमेंट्स में बताएं कि ये नया ओरहान अगले सीजन में कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है और ये अच्छा फाइटर है या नहीं, और इसकी अदाकारी का क्या लेवल है, और नए ओरहान के तौर पर यह अदाकार आप लोगों को कैसा लगा। शायद आप लोगों को याद हो कि यह अदाकार महमद बुज़दैक की टीम में शामिल है, इसे आतिश कुशलरी में भी लिया गया था। ओवरऑल अगर इसके बारे में मैं अपनी राय दूं तो उम्र के लिहाज से तो मुझे इसमें और एमरे बे में कोई खास फर्क नहीं लगा, और अगर इतनी ही उम्र का अदाकार लेना था तो एमरे बे में क्या बुराई थी, लेकिन अभी तक होलोफिरा के तौर पर किसे लिया जाएगा इसका फैसला होना बाकी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी ओरहान बे के किरदार के बारे में अनऑफिशियल न्यूज, लेकिन ऑफिशियली कुरलिश उस्मान अब तुर्की की तारीख की सबसे लंबी तारीखी सीरीज बन चुकी है। और ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।